काय म्हणत बोले बस जरूरत नहीं है। ऐसे 3 महीने का जब दे रहे थे चावल उस समय चला है। जयंती पखवाड़ा की शुरुआत हो चुकी है। उसकी पूर्व संध्या में राजनांदगांव में शोभा यात्रा निकाली गई और हजारों नर नारी उसमें शामिल हुए और पूरे प्रदेश में इस प्रकार से शहरों में देख रहे हैं कि शोभा यात्रा निकाली जा रही है। तो एक उत्सव का पर्व रहता है, उसमें शामिल होने मैं भी आया हूं और अभी सतनाम भवन में इसका कार्यक्रम होगा, हम सब शामिल होंगे। और गुरु घासीदास जी की जो संदेश है, मनखे मनखे एक समान, जो सबसे बड़ा संदेश मानवता के लिए संदेश है और सत्य के रास्ते में चलने की बात उन्होंने कही। और देखिए, साधु संत जितने भी हैं वो सत्य की बात करते हैं, लेकिन अभी पूरे देश में क्या हो रहा है, पूरे 12 साल तक के ईडी परेशान की सोनिया जी, खड़गे जी, राहुल जी, आखिरी जीत सत्य की हुई और नेशनल हेराल्ड में उसमें बड़ी जीत हासिल हुई है। तो सत्य की जीत हमेशा होती है, भले कर कितना भी परेशान करे, लेकिन जीत हमेशा सत्य की। मनरेगा को लेके अभी लगातार बात चल रही है, जिसको चीराम जी बनाया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि महात्मा गांधी जो विश्व में पूजे जाते हैं, उसके नाम से एक योजना है, उस नाम को बदलना मतलब ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो दिल में है वो सामने आया। वो महात्मा गांधी कभी स्वीकार कर ही नहीं सकते। वो आज़ादी पहले भी नहीं करते थे, आज़ादी के बाद गोडसे ने हत्या की और गोडसे को पूजने वाले लोग हैं ये। दूसरी बात ये है कि मनरेगा, अब वो मनरेगा नहीं रहेगा। ये गरीब लोगों के लिए, मजदूर लोगों के लिए एक बड़ा सहारा था, जिससे रोज़गार मिलता, उसको जीवन स्तर ऊपर उठाने में मनरेगा का बड़ा योगदान रहा है। अब उसको बदल के उसका स्वरूप बदल दिए हैं। अभी राज्य सरकारों पे पहले 90 और 10 का रेशियो रहता था, अब वो 60-40 का होगा। कितने राज्य इस भार को उठा सकते हैं? नहीं उठा पाएंगे। धान खरीदी में लगातार शिकायतें, सरकार खरीदना नहीं चाहती। अवैध वसूली को लेके बहुत सारे देखिए, सरकार अभी विधानसभा हम लोग इन मामले को उठाया। पहली बात तो ये है कि लिमिट कम कर दिए थे। पिछले वर्षों में जो लिमिट रहता था हर सोसाइटी में, उसे कम कर दिए थे, आधा कर दिए थे। अब वो हमारी लड़ाई के बाद स्थगन, हम लोग कांग्रेस के लोग स्थगन लाए, तब वो बढ़ा है, नंबर 1। नंबर 2, फॉरेस्ट एक्ट के तहत जिन लोगों को पट्टा मिला है उसमें धान खरीदी नहीं हो रही थी। ये हमारी लड़ाई के बाद हमारी सरकार में ही इसको शुरुआत किए थे। अब वो खरीदी करने का आदेश दिया है, लेकिन अभी भी धान उठाव नहीं हो रहा है। पंजीयन में, टोकन में अभी भी भारी परेशानी है, धान उठाव नहीं हो रहा है, वो बड़ी परेशानी के कारण है। तो बहुत सारी परेशानी अभी है। कई जगह वसूली की बात आती है, ये धान पलटाई में किसानों से करा रहे हैं या उससे पैसा वसूल रहे हैं, जबकि उसको सरकार को देना है। ये हमारे समय में ये आदेश जारी हुआ था। सरकार 2 साल हो गया, 2 साल का उत्सव मनाने जा रही है, उसके बारे में क्या बोलना चाहिए? कौन सा उत्सव है भाई? 2 साल पूर्ण होने के क्या नहीं उत्सव है? किस बात का पूर्ण हुआ है, लेकिन उपलब्धि क्या है? जितनी भाई एक धान खरीदी उसको ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। मनरेगा वो बंद है, बिजली बिल बढ़ गया है, स्कूल की हालत ख़राब है, स्वास्थ्य की हालत ख़राब है, नकली दवाइयाँ मिल रही है, आँख दवाई डालने से आँख चली जा रही है, इलाज हो नहीं रहा है, सड़कें कहीं बन नहीं रही है। नांदगांव बता दो, नांदगांव शहर में कोई विकास काम हुआ 2 साल में? एक भी ईंट रमन सिंह जी रखे हैं क्या? यहाँ कोई विकास कार्य हुआ है राजनांदगांव जिले में, राजनांदगांव शहर में? न अभी पंचायती राज में एक भी सरपंच के यहाँ कोई काम है। ये विधायक लोग जो दे देते हैं ना 4 करोड़, वो भी मैं नहीं बढ़ाया, 4 करोड़ रुपया मिल रहा, उसी से थोड़ा बहुत काम दिखाई दे रहा है। बचत सरकार की ओर से एक धेला भी नहीं दिया गया है और 15 वित्त आयोग को पैसा मिला ही नहीं है। अभी दिसंबर बीत रहा है, 16 वित्त लग जाएगा, तो कोई पैसा पंचायतों में भी नहीं है, न वन विभाग में, न PWD में, न इरीगेशन में। जितने भी वर्क्स डिपार्टमेंट है
कहीं कोई काम नहीं है। फॉरेस्ट में बता दो कोई काम हो रहा, एक भी काम नहीं। जानवरों का शिकार लगातार हो रहा है, जैसे टाइगर का शिकार सूरजपुर में हो गया था और यहाँ खैरागढ़ वन क्षेत्र में। अरे इसी रात गांव में सबसे ज़्यादा तो जो पशुधन है उसकी तस्करी हो रही है। गौ तस्करी यहाँ सबसे ज़्यादा, सबसे पहली शुरुआत यहीं हुई। अब पूरे प्रदेश में चल रहा है गौ तस्करी। लोग परेशान है, केवाईसी नहीं हो पा रहा, चावल नहीं बता रहा, फिंगरप्रिंट नहीं मिल रहा है। 30 लाख लोग चावल पाने से वंचित हैं। 30 लाख लोग। बोला कैसे खड़े हैं सर? हो गया बोला नहीं भैया हमारे गांव में वो नहीं पकड़े वाईफाई।